अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मीरा हसन है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज मैं आपको राइटिंग स्किल्स के कुछ टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपोजिशन में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें हम एसेंशियल्स ऑफ कंपोजिशन सीखेंगे, जिसमें हम कंटेंट सीखेंगे, उसका एक्सप्रेशन सीखेंगे, कंपोजिशन की डेफिनेशन सीखेंगे। ये एक लेक्चर सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है जो टोटली डिपेंड कर रही है कंपोजिशन पे, जिसमें पैराग्राफ राइटिंग आ जाएगा, एसे राइटिंग आ जाएगा एंड पिरसी राइटिंग आएगी। वो वन बाय वन हम इस सीरीज़ में इंशाल्लाह कवर करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। हम आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एसेंशियल्स देखेंगे कि एसेंशियल्स में ये क्या कह रहा है। नंबर 1, कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है नॉलेज। जो आप कुछ लिख रहे हैं वो कंटेंट होता है कि आपका कंटेंट कौन सा है, वैल्यूएबल है या वैल्यूलेस है, तो वो डिपेंड करता है कंपोजिशन में। नंबर 1 कंटेंट। नंबर 2 एक्सप्रेशन। एक तो आपके पास नॉलेज है लेकिन आपको नॉलेज यूटिलाइज नहीं करनी आ रही, तो इट मीन्स आपका एक्सप्रेशन सही नहीं है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? लैंग्वेज, कमांड, लॉजिकल ऑर्डर एंड प्रॉपर सेटिंग ऑफ आइडियाज़। एक्सप्रेशन एक्चुअली ये होता है आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास लैंग्वेज कमांड नहीं, या लॉजिकल ऑर्डर आपको नहीं पुट करना आ रहा, और या आपको प्रॉपर सेटिंग ऑफ आइडियाज़ का पता नहीं कि कौन सी चीज़ पहले रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ बाद में रखनी चाहिए। तो मीन्स एसेंशियल्स हैं कंपोजिशन के। नंबर 1 कंटेंट, नॉलेज एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स प्रॉपर सेटिंग ऑफ आइडियाज़। सो हम अब कंपोजिशन की डेफिनेशन को सीखेंगे। सो द कंपोजिशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कंटेंट एंड एक्सप्रेशन। ये कह रहा है कि जो कंपोजिशन है वो एक कॉम्बिनेशन है कंटेंट एंड एक्सप्रेशन का। मीन्स अगर आपके पास कंटेंट है, एक्सप्रेशन नहीं है, तो आपकी कंपोजिशन इम्प्रॉपर है, या कंटेंट नहीं है, एक्सप्रेशन है, तो फिर भी आपकी कंपोजिशन इम्प्रॉपर है। फर्दर है सुइटेबल वोकेबलरी, ग्रामर, स्ट्रक्चर, पंक्चुएशंस एंड टेक्निकल ऑर्डर। मीन्स ये जो सारी चीज़ें हैं आपको ऑन द हैंड वन सिटिंग उस टाइम आपको आनी चाहिए जिस टाइम आप ये अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये हमारा एक कंपोजिशन का आउटलाइन है जिसमें हम ये मेंशन करेंगे कि कौन सी चीज़ें हम कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ राइटिंग सीखेंगे, क्योंकि राइटिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो पैराग्राफ ही होता है। वो छोटे पैराग्राफ से लेकर जो फुल लेंथ पैराग्राफ होता है वहीं तक हम काम करते हैं। देन हम ऐसे राइटिंग, प्रिसी राइटिंग को हम लास्ट में सीखते हैं। तो फर्दर देखते हैं आगे हम पैराग्राफ इज। अब हम पैराग्राफ को सीखेंगे। ये कह रहा है कि पैराग्राफ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पैराग्राफ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हर जो हम ऐसे होता है उसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसमें हम सीखेंगे कि पैराग्राफ को कैसे हम 3 एंड कौन से पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इंट्रो प्रिपरेशन। पहले हम इंट्रो को प्रिपेयर करते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं। देन हम बॉडी की, एंड लास्ट में जो हम लिखते हैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो होता है लास्ट वाला, वो एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है हमारा। फर्दर है, अब हम देखेंगे कंपोजिशन एक्चुअली है क्या, क्यों हम ये यूज़ करते हैं और हम कंपोजिशन इसको क्यों कहते हैं, किस बिहाफ पे कहते हैं, ऑन विच बिहाफ। कंपोजिशन इज़ अ नाउन ऑफ कंपोज। कंपोजिशन जो लफ्ज़ है वो नाउन है कंपोज का, विच मीन्स टू पुट टुगेदर, जिसका मतलब है किसी चीज़ को एक जगह पे कलेक्ट करना, जमा करना। आइडियाज़ टू कम विथ अ पीस ऑफ राइटिंग, जो चीज़ें हैं हम उनको एक सिंगल आइडियाज़ में, पीस ऑफ राइटिंग में हम उसको एक पीस ऑफ राइटिंग की शक्ल दें। कंपोजिशन इज़ द कम्युनिकेशन इन राइटिंग फॉर्म। कंपोजिशन एक किस्म की कम्युनिकेशन है, बातचीत है, जो हम राइटिंग फॉर्म में उसको सर अंजाम करते हैं। ये मेन लाइन है, कंपोजिशन इज़ द कम्युनिकेशन इन राइटिंग फॉर्म। फर्दर देखते हैं, हम सीखेंगे अब आर्ट ऑफ राइटिंग। लिखने का आर्ट कौन सा है, क्या होना चाहिए। पैराग्राफ राइटिंग, पहले पैराग्राफ का मतलब है अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस विथ अ यूनिटी ऑफ पर्पस। ये कह रहा है कि पैराग्राफ एक कलेक्शन है सेंटेंसेस का, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस का, जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं एक की सिंगल पर्पज़ के लिए, एक ही मकसद के लिए। ऐसा ना हो कि हम टॉपिक एक दें एंड पैराग्राफ की इनिशियल लाइंस जो इंट्रो हैं वो कुछ और लिखें, बॉडी में कुछ और लिखें, उसको हम कंक्लूड प्रूव किसी और चीज़ से करें, तो ये क्या हुआ, ये एक आर्ट नहीं है। क्वालिटीज़ ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ की क्वालिटीज़ कौन सी होनी चाहिए। नंबर 1 सिंगल आइडिया। जो हम बात कर रहे हैं वो सिंगल हो, यूनिटी हो, उसमें कोई एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ना हो कि एक पॉइंट हम एक चीज़ बोल के फिर हम तीसरी चौथी बोलें, फर्दर हम उसको मतलब ब्रेक ना करते जाएं, उसको हम यूनिटी फॉर्म में लेके जाएं। नेक्स्ट है
पैराग्राफ डील्स विद सिंगल आइडिया मेन पॉइंट्स। जो पैराग्राफ होता है वो एक सिंगल आइडिया मेन पॉइंट पे बेस कर रहा होता है। नंबर 2 यूनिटी ब्रेक, जो हमारी यूनिटी है हम उसे ब्रेक नहीं करना। कैसे? व्हेन 2 और मोर पॉइंट्स और आइडियाज़ आर डिस्कस्ड इन वन पैराग्राफ, जब भी आप कुछ किस चीज़ को बयान कर रहे हैं एक सिंगल पैराग्राफ में तो आप उसी का तसलसल कंटिन्यू रखें। नीचे एक मैंने कैपिटल लाइंस में एक सजेशन लिखी है 1.1 आइडिया, एक पॉइंट एक ही आइडिया जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं वो एक ही पॉइंट पे बेस्ड कर रहा हो और एक ही आइडिया हो, सिंगल आइडिया हो। फर्दर देखते हैं नंबर 3 पे कनेक्टिविटी या कोहेरेंस भी हम उसे कहते हैं। कनेक्टिविटी का मतलब होता है एक दूसरे से कनेक्टेड, जो आप बात कर रहे हैं जो पहले वाला सेंटेंस है दूसरा सेंटेंस उसे लिंक करे, उसे कनेक्ट करे। ऐसा ना हो कि फर्स्ट वाला दूसरा अलग बात कर रहा है, सेकंड वाला अलग कर रहा है। इसकी डेफिनेशन है इट डिनोट्स दैट आइडिया, वो आइडिया डिनोट करता है जो आप कहने जा रहे हैं। सेंटेंस एंड पॉइंट्स ईटीसी, ये एक आइडिया को डिनोट करता है, सेंटेंस को डिनोट करता है एंड पॉइंट्स को डिनोट करता है। क्या? कनेक्टिविटी आपके आइडिया को भी डिनोट कर रही होती है, आपके सेंटेंस को, पॉइंट्स को। जो आप चीज़ें लिख रहे हैं वो आइडियाज़ हैं, सेंटेंस हैं, पॉइंट्स हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। शुड बी वेल कनेक्टेड वन एंड अदर, जो मैंने बात बोल दी। मेकिंग अ चेन ऑफ रिलेटेड मटेरियल, जो आप लिख रहे हैं जिस टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल आपका उसकी एक चेन, उसको एक चेन की शक्ल में दे दें। नंबर 4 है बैलेंस और प्रोपोर्शन। बैलेंस और प्रोपोर्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? इट डिनोट्स दैट आइडियाज पॉइंट्स शुड डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस, जो चीज़ें आप लिख रहे हैं जिसकी जितनी इंपॉर्टेंट है उसको, मतलब बैलेंस मीन्स बराबर, उसको बराबर फॉर्म में रखें। उसी को जितना वो चाह रहा है टॉपिक आप उसको उतना ही एक्सप्लेन करें। फर्दर है नंबर 5 क्या है? लेंथ ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ की लेंथ कितनी होना चाहिए? स्टैंडर्ड पैराग्राफ यूजुअली गोज अप टू 150 वर्ड्स। जो स्टैंडर्ड पैराग्राफ होता है वो 150 वर्ड्स पे राउंड कर रहा होता है। हाउ एवर शॉर्ट बट वेल, आप ऐसा हो कि आप शॉर्ट लिखें लेकिन अच्छा लिखें। डेवलप पैराग्राफ इज़ फाउंड टू बी मोर बेनिफिटिंग द शॉर्टर द बेटर। ये कह रहा है कि आप ऐसा लिखें जो डेवलप्ड एक पैराग्राफ हो, इवन शॉर्टर भी हो लेकिन बेटर हो। वी स्टार्ट फ्राम ओपिनियन एंड वी प्रूव इट विथ फैक्ट। हम किसी भी चीज़ का शुरुआत अपने ओपिनियन से कर रहे होते हैं लेकिन हमें उसको प्रूव करना चाहिए फैक्ट के बेस पे, उसको प्रूव करना है एक फैक्ट की शक्ल में। ओपिनियन प्लस फैक्ट प्लस फिगर, जब भी हम लिख रहे होते हैं पहले हमारे ओपिनियन होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स उसके साथ होते हैं। लुक बिफोर यू लीव का मतलब है पहले आप उस पर देखें, उसको सोचें, देन आप उसको स्टार्ट करें, देन उस पर आप उसको लीव करें या उस पर जंप करें। स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पैराग्राफ। अब हम स्टेप्स देखेंगे पैराग्राफ को कैसे डेवलप किया जाता है। नंबर 1 की सेंटेंस। पहले हम की सेंटेंस डालते हैं जिसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। इट कंटेन्स मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक मेन आइडिया कंटेन करता है किसी भी पैराग्राफ का जिसे हम पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। इट ओपन्स अप डिस्कशन, हम जो डिस्कशन की शुरुआत करते हैं इस की सेंटेंस से या टॉपिक सेंटेंस से करते हैं। इट सेट्स द डायरेक्शन ऑफ फर्दर डिस्कशन एंड इट मस्ट बी चोजन वाइजली। ये एक हमें डायरेक्शन दे रहा होता है डिस्कशन का कि कौन की सेंटेंस या टॉपिक सेंटेंस, तो हमें उसको वाइजली से चूज़ करना है और उसे हम फर्दर काम करना है। फर्दर है नंबर 2 पे सपोर्टिंग मटेरियल। नंबर 2 कह रहा है कि मटेरियल जो है वो सपोर्टिंग होना चाहिए टू प्रूव मेन आइडिया, कि आप उसको एक प्रूव कर सकें जो उसका मेन आइडिया है। कैसे? फैक्ट्स, फिगर्स, एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशन यूज टू जस्टिफाई मेन आइडिया। हम उसको प्रूव करने के लिए फैक्ट्स का यूज़ करते हैं, फिगर्स का, एग्जांपल्स का, एक्सप्लेनेशन का, उसे जस्टिफाई करने के लिए, किसे? मेन आइडिया को जस्टिफाई करने के लिए। नंबर जो 3 होता है वो क्लोजिंग सेंटेंस होता है, जो बात को सम अप कर रहा होता है, जो हम एंड में लिख रहे होते हैं। इट सम्स अप प्रीवियस डिस्कशन, जो हमने डिस्कशन डिस्क्राइब की है, पहले हमने बोल दिया, उसको क्या करता है? सम अप करता है। इट क्लोजेज द पैराग्राफ इन अ वे दैट नो रूम फॉर फर्दर डिस्कशन इज लेफ्ट। इसको हम इस तरीके से ख़त्म करते हैं, ऐसे उसका एंड करते हैं कि फर्दर बोलने की नीड ना हो, बस वो जो सेंटेंस लिख रहे हैं वो लास्ट ही हो उस पॉइंट का। फर्दर हम राइटिंग प्रोसेस, अब हम राइटिंग प्रोसेस सीखेंगे कि राइटिंग प्रोसेस कैसे होना चाहिए। नंबर 1 प्री
कंटेंट कलेक्शन फेज स्टेज पे प्री राइटिंग, या उसे हम कहते हैं कि पहले हम हमारा जो फेज़ होता है, स्टेज होती है पहली, वो होती है कंटेंट कलेक्शन। तो हम पहले मटेरियल उस टॉपिक पे कलेक्ट करें, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, फैक्ट्स, फिगर्स, एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशंस। हम पहले पॉइंट को कलेक्ट करें, फिर फैक्ट्स को, फिगर्स को, एग्जांपल्स को, एंड उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन हम करें। फर्स्ट कलेक्ट देन अरेंज लॉजिकली, ये कह रहा है कि पहले हम अपना मटेरियल कलेक्ट करें, देन हम उसको लॉजिकल अरेंज करें, लॉजिकल फॉर्म में हम उसे पुट करें। डू नॉट स्टार्ट राइटिंग बिफोर यू हैव कलेक्टेड एंटायर मटेरियल टू बी यूज्ड इन राइटिंग। ये कह रहा है कि आप तब तक लिखना स्टार्ट न करें जब तक आप एंटायर मटेरियल जो है, जो आपको लिखना है, वो आपने कलेक्ट न किया हुआ हो। इन लास्ट हम सीखेंगे नंबर 2 राइटिंग। हेयर वन हैज़ पुट डाउन, डिस्क्राइब व्हाट इज़ ऑलरेडी कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। राइटिंग में हम ये बता रहे होते हैं यहाँ पे कि ये जो हमने मटेरियल कलेक्ट किया है वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में हमने इसको डिस्क्राइब किया है, या डिस्क्राइब हम करने जा रहे हैं। नंबर 3 एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग। हम उसे क्या करते हैं, एडिट करते हैं, मतलब लिखते हैं, या उसे हम एक प्रूफ रीडिंग के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। कैसे? रिवाइज टू सी इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक इन स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर, etc, इफ़ सो सेट इट राइट। ये कह रहा है जब हम अपनी चीज़ कंप्लीट करते हैं, एडिटिंग या प्रूफ ख़त्म कर देते हैं, तो उसे हम फाइनल में एक प्रूफ रीडिंग करें। मीन्स जो हमने लिखा है उसे हम रिवाइज करें कि कहाँ पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की, या कोई पंक्चुएशन तो मिस नहीं हुआ, या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। अगर है तो आप उसे दुरुस्त करें, क्योंकि हम जब लिख रहे होते हैं उस टाइम हमें पता नहीं लगता। जब लिखने के बाद हम उसको रीड करेंगे तो हमने जो मेहनत की हुई है वो हमारी एक राइट पाथ में चले जाएगी। अगर हम जल्दी में लिख लेंगे, हम उसे रीड ना करेंगे, जो हमने लिखा है उसमें अगर कोई मिस्टेक्स रह गई है तो वो हमारे लिखने को भी ज़ाया कर देगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। अल्लाह हाफिज़।